1947 में अमेरिका में एक यूएफओ क्रैश हुआ और उस रात के बाद से गवर्नमेंट ने जो डॉक्यूमेंट सील किए वो आज तक क्लासिफाइड हैं। 70 साल बाद जब पेंटागन ने खुद ये वीडियो रिलीज की तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। ये वो सबूत है जो सब कुछ बदल सकता है और इसके पीछे का सच सुनकर शायद रातों को नींद ना आए। चलिए इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। तो ये पूरी कहानी आखिर शुरू कहाँ से हुई? सब कुछ शुरू हुआ एक रात से, एक ऐसी घटना से जिसने 70 साल से भी ज्यादा वक्त से सबको उलझा रखा है। ये है रॉसवेल का रहस्य। देखिए, इस मामले में दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियां चलती हैं। एक तरफ दुनिया ये मानती है कि एक एलियन सॉसर क्रैश हुआ था, वहां से एलियन बॉडीज मिली और गवर्नमेंट ने सब कुछ दबा दिया। दूसरी तरफ यूएस एयरफोर्स की ऑफिशियल रिपोर्ट कहती है कि नहीं, वो तो एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री बलून था जिसका नाम था प्रोजेक्ट मोगल। और जो एलियन बॉडीज की बात हो रही है वो असल में हाई एल्टीट्यूड टेस्ट डमीज थे। अब सच क्या है ये तो आज भी एक पहेली है। रॉसवेल की घटना पर सालों तक पर्दा डाला गया, लेकिन फिर अचानक 70 साल बाद अमेरिका की अपनी डिफेंस एजेंसी यानी पेंटागन ने खुद कुछ ऐसे वीडियोस जारी किए जिसने इस पूरी बहस को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। पेंटागन ने एक के बाद एक 3 वीडियो ऑफिशियली रिलीज किए। इनके नाम है फ्लेयर, गिम्बल और गो फास्ट। ये कोई आम वीडियो नहीं थे। इन्हें यूएस नेवी के फाइटर जेट्स के एडवांस्ड कैमरा से रिकॉर्ड किया गया था और इनमें ऐसी चीजें रिकॉर्ड हुईं जो हवा में इस तरह से मूव कर रही थीं जैसे उन पर फिजिक्स के नियम लागू ही ना होते हों। पर रुकिए, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद जो हुआ उस पर यकीन करना मुश्किल है। ये सिर्फ कैमरा में कैद तस्वीरें नहीं थी। इन वीडियोस के पीछे एक इंसान था, एक हाईली ट्रेन्ड यूएस नेवी फाइटर पायलट जिसने इस अनोखी घटना का सामना अपनी आंखों से किया था। इनका नाम है कमांडर डेविड फ्राइवर और उन्होंने यूएस कांग्रेस के सामने शपथ लेकर कहा, हम जिस टेक्नोलॉजी का सामना कर रहे थे वो हमारे पास मौजूद किसी भी चीज से कहीं कहीं ज्यादा बेहतर थी। ये कोई मामूली बयान नहीं है, ये एक टॉप फाइटर पायलट का आंखों देखा सच है। तो आखिर हुआ क्या था उस दिन? सबसे पहले कमांडर फ्रेवर ने समुद्र के ऊपर एक 40 फुट सफेद टिक टैक जैसी चीज देखी जो अचानक से रुकती और चलती थी। जब फ्रेवर उसके पास जाने के लिए नीचे उतरे तो वो ऑब्जेक्ट उनके जेट की हर मूवमेंट को कॉपी करते हुए ऊपर चढ़ने लगा। फिर पलक झपकते ही वो उनके सामने से गायब हो गया। और सबसे हैरान करने वाली बात, 1 मिनट से भी कम टाइम में रडार ने उसी ऑब्जेक्ट को 60 मील दूर दोबारा डिटेक्ट किया। ऐसी स्पीड आज की साइंस के हिसाब से असंभव है। जब देश के सबसे तजुर्बेकार फाइटर पायलट्स ऐसी बातें कहने लगे तो दुनिया की सबसे बड़ी साइंटिफिक संस्था नासा को भी आगे आना पड़ा। पेंटागन के इन वीडियोस को देखकर नासा के साइंटिस्ट भी हैरान हो गए थे। सबसे पहले सरकार ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया। यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स शब्द को बदलकर यूएपी यानी अनआइडेंटिफाइड अनोमलस फिनोमेना कर दिया गया। ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था, इसका असली मकसद था कि पायलट्स और मिलिट्री के लोग बिना किसी डर या मजाक बनने के ऐसी घटनाओं को आगे आकर रिपोर्ट कर सकें। नासा का काम हमेशा से ब्रह्मांड के जाने-माने रहस्यों को सुलझाना रहा है, जैसे कि ये खूबसूरत ऑरोरा। लेकिन इन पेंटागन वीडियोस के बाद अब नासा का ध्यान एक ऐसी पहेली पर जा चुका था जिसके बारे में साइंस कुछ नहीं जानता। और फिर 2023 में नासा ने अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट जारी की। इसका कंक्लूजन सच में चौंकाने वाला था। उन्होंने साफ साफ कहा, हमें इसके एलियन होने का कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन हम ये भी नहीं जानते कि आखिर ये यूएपी हैं क्या। सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा ये मान रही है कि उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। सिर्फ नासा ही नहीं, पेंटागन ने भी इस मामले की जांच के लिए एआरओ नाम का एक स्पेशल ऑफिस बनाया। उनकी रिपोर्ट कहती है कि ज्यादातर साइटिंग्स गलत पहचान है, जैसे वेदर बलून्स या ड्रोन्स। उन्हें सरकारी रिवर्स इंजीनियरिंग या किसी नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट का भी कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन रिपोर्ट ये भी मानती है कि कुछ यूएपी रिपोर्ट्स ऐसी हैं जिनके सिग्नेचर सच में अनोमलस हैं, मतलब अजीब हैं और उन्हें समझाया नहीं जा सकता। तो इस सबका मतलब क्या है? एक तरफ पायलट्स के हैरान करने वाले बयान हैं, दूसरी तरफ सरकारी रिपोर्ट्स हैं जो सबूत तो मानती हैं लेकिन कोई साफ जवाब नहीं देती। आखिर सच्चाई है क्या? यहाँ 3 मुख्य थियरीज हैं। पहली,
क्या ये दूसरे ग्रहों से आई टेक्नोलॉजी है? पायलट फ्रेवर जैसे गवाह इसकी तरफ इशारा करते हैं, लेकिन नासा और एरो कहते हैं कि कोई ठोस सबूत है ही नहीं। दूसरी थियरी, क्या ये चाइना या रशिया जैसे दुश्मन देशों के एडवांस ड्रोन्स हैं? हो सकता है, लेकिन क्या उनके पास सच में ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अमेरिका से कहीं ज्यादा बेहतर हो? इस पर शक है। और तीसरी, क्या ये सब सिर्फ गलतफहमी है? एरो के मुताबिक ज्यादातर मामले यही हैं, लेकिन वो छोटा सा हिस्सा, वो अभी भी एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। आखिर में सबसे जरूरी बात ये है, दुनिया की सबसे ताकतवर सरकारें और साइंटिफिक एजेंसीज सब ये मान रहे हैं कि हमारे आसमान में कुछ ऐसा है जिसे वो समझ नहीं पा रहे हैं। सवाल सिर्फ एक है, अगर सच सामने आ गया तो ये दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? 19